प्रणाम। दूसरे भाग में आरंभ करेंगे जहाँ से छोड़ा। जन्म होता है तो मृत्यु क्यों होती है, और जब मृत्यु ही होनी है तो जन्म क्यों होता है। ये बहुत विचार करने के योग्य बात है। ईश्वर ने ऐसा विधान क्यों बनाया कि शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, विकास को उपलब्ध होता है, फिर धीरे धीरे क्षीण होता हुआ मृत्यु को उपलब्ध हो जाता है। क्या रहस्य रहा होगा? क्यों ये संसार की प्रक्रिया में जन्म और मृत्यु दी गई होंगी? और ऐसा केवल मनुष्य के साथ ही नहीं है। कोई भी जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, लताएं हों, वृक्ष हों, सब इसी नियम के अधीन बंधे हैं। क्या कारण? कोई तो बात रही होगी ना। इस जन्म में हम करते क्या हैं? जीवन में क्या करते हैं? बाल अवस्था खेल गुजारी, भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा ये मन भागे, व्यर्थ में तू है रोया। जन्म हुआ, बाल अवस्था आई, जवानी आई, वृद्ध अवस्था आई, और हम मृत्यु के करीब, मृत्यु के समीप चले गए। गौर से देखने की योग्य बात है कि पूरा जन्म एक मृत्यु की प्रतीक्षा भर है कि वो कब आएगी। हम प्रतीक्षा ही तो कर रहे हैं कि कब मृत्यु आए और हमें ले जाए। और ये प्रतीक्षा भी भयभीत करते हुए करते हैं। जरा सा दुख आया, भयभीत हो गए, जरा सी परेशानी आई, भय से भर गए, धन कम हो गया, भय हो गया, आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। तो ध्यान देने की योग्य है कि पूरा जीवन भय के बीच में बीतता है और प्रतीक्षा होती है मृत्यु की, जिसने अपने समय पर आना है। ये एक संसारिक का, एक गृहस्थ का, एक अज्ञानी का जीवन चक्र है। इसके विपरीत जितने भी ज्ञानी हुए, संत हुए, साधु हुए, जो गहरे अर्थों में साधु थे, संत थे। खाली वस्त्र पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता, लेकिन जिसके जीवन में भी साधु तत्व आया है, उसने जीवन को समझा है, उसने जीवन को जाना है, उसने जीवन को जिया है। और उसकी बहुत सरल विधि है भय मुक्त। सांसारी जीवन जीता है भय युक्त, और योगी जीवन जीता है भय मुक्त। ये विपरीत दिशाएं हैं। दूसरी दिशा, सांसारी जीवन जीता है भविष्य की चिंता करते हुए, साधु जीवन जीता है भविष्य की चिंता से मुक्त होकर, क्योंकि उसे ज्ञात है कि जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित होगी, लेकिन अपने समय पर होगी। और ये जो बीच का समय जीवन है,
ये इसीलिए तो मिला है कि हम जीवन को समझ सकें, जीवन को जान सकें, उसे जी सकें। लेकिन हमारी सभी गतिविधियां जो एक सांसारिक गतिविधियां हैं, उन पर अगर हम ध्यान से दृष्टि डालें, बचपन में माँ बाप भयभीत हैं, बच्चे का भविष्य क्या होगा, उसके लिए वो उस शिक्षा पद्धति की ओर मुड़ते हैं जो सिर्फ धन कमाना सिखाती है, ज्ञान नहीं देती, जीवन जीना नहीं सिखाती, लेकिन धन कैसे कमाया जाए ये सिखाती है। तीन वर्ष 4 वर्ष की आयु से जो शिशु का बाल्यकाल है, वहीं से उसके जीवन पर एक गहरी छाप छोड़ी जाती है कि धन कमाना है, आगे बढ़ना है, लोगों को पीछे छोड़कर प्रथम रहना है। और यहीं से वो गलती आरंभ हो जाती है जो जीवन जीने के लिए संभव हो सकती थी। ये दौड़ अंतहीन दौड़ है, रुकती नहीं। 20, 22, 25 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम ऐसे युवा पैदा करते हैं जो जीवन में भागना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, प्रथम आना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, और उनका कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। वो ये नहीं जानना चाहते कि जीवन क्या है, क्योंकि उन्होंने यही जाना है कि जीवन अच्छी सुविधाएं जुटाना, अच्छी तरह से सुविधाओं में रहना और अपने बच्चों के लिए सुविधाएं छोड़कर जाना, यही उनके जीवन का मकसद है। और ये जो भूल बचपन में की गई थी, वो वृद्धावस्था तक पीछा नहीं छोड़ती। वृद्ध होने तक भी वो बालक ये जान नहीं पाता कि आया किस लिए था, ये जीवन परमात्मा ने दिया क्यों दिया था, ये इतनी सुंदर जो काया दी, इसके भीतर के जो रहस्य हैं वो क्या है। इसके विपरीत संत का जीवन है जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जो ये जानना चाहता है कि जन्म क्यों हुआ, जो ये महसूस करना चाहता है कि परमात्मा की शक्तियां क्या हैं, इस शरीर के रहस्य क्या है, कैसे हम भोजन करते हैं वो रक्त बन जाता है, मज्जा बन जाती है, अस्थियां बन जाती हैं, उसी से ऊर्जा बन जाती है, वही पोषण करता है, और कैसे उसका उपयोग करके वो ध्यान को उपलब्ध हो सकता है। ये संत सीखता है, और जो सांसारी है वो केवल धन कमाना सीखता है। वो जोड़ता है छोड़कर फिर मर जाता है, फिर दोबारा जन्म लेता है, फिर वही गलती करता है, और फिर ये आवागमन है। तो ईश्वर ने क्यों रचा ये आवागमन, क्या कारण है? तो संत कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जसु करें सो तसु फल शाखा। संत कहते हैं कर्म के अधीन है ये समस्त विश्व। जितने हम इस जीवन में कर्म करते हैं वो या तो भले होंगे या बुरे होंगे, और हर कर्म अपना फल निश्चित रूप से देगा। और जब तक वो कर्म का फल जीव भोग नहीं लेगा, तब तक जन्म और मृत्यु के प्रवाह में अटका रहेगा। अब इसे दूसरी तरह समझो। वृक्ष उगता है,
बड़ा होता है, उसमें फल लगते हैं, फलों में बीज होते हैं। वो बीज फिर भूमि पर गिरते हैं, फिर फल देते हैं, फिर बीज बनते हैं, फिर भूमि पर गिरते हैं, फिर फल बनते हैं। लेकिन यदि एक वृक्ष के बीजों को यदि भून दिया जाए तो भुना हुआ बीज नए वृक्ष पैदा करने की शक्ति को खो देता है। भुने बीज से नया वृक्ष पैदा नहीं होगा। तो उस वृक्ष के समस्त फल आगे वृक्ष पैदा करने की शक्ति को खो देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो भी व्यक्ति कर्म फल के अधीन ना रहते हुए कर्म करता है, उसका कर्म भुने बीज की भांति हो जाता है। आज जन्माष्टमी का शुभ दिन है। एक कथा याद आती है कि किस प्रकार से कर्म फल से मुक्त हुआ जीव कर्म करता हुआ दिखता हुआ भी कर्म के अधीन नहीं है। कृष्ण के जीवन का वृत्तांत है। जन्माष्टमी का शुभ दिन था। कृष्ण गोपियों के संग वन में क्रीड़ा कर रहे थे। गोपियों को ध्यान आया कि यमुना के पार अगस्त्य ऋषि का आश्रम है और गोपियों का प्रतिदिन का कर्तव्य था कि वो ऋषि को भोजन कराने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। गोपियां कृष्ण के पास गईं और कृष्ण से कहने लगीं, हे कृष्णा, आज यमुना पूरे चरम पर है। बाढ़ का सा माहौल है। हम यमुना को कैसे पार करें? तो कृष्ण उत्तर देते हैं कि आप यमुना के सामने जाकर उससे कहना कि अगर अगस्त्य ऋषि निराहारी हैं, भोजन नहीं करते हैं कभी भी, निराहार अर्थात भोजन ग्रहण ना करना, अगर अगस्त्य ऋषि निराहारी हैं तो हमें रास्ता दे दो। गोपियां हंसने लगी। हे कृष्ण, हम उन्हें भोजन कराने जा रहे हैं और आप कह रहे हो वो निराहारी हैं। क्या ये झूठ बोलकर यमुना रास्ता दे देंगी? कृष्ण कहते हैं, जाओ तो सही। गोपियां गईं और यही प्रार्थना की कि हे यमुना, अगर अगस्त्य ऋषि निराहारी हैं तो हमें मार्ग दे दो। और तुरंत यमुना ने मार्ग दे दिया। गोपियां आश्चर्यचकित हो गई। वो अगस्त्य के आश्रम में गई, ऋषि को भर पेट भोजन कराया। उसके बाद फिर दोबारा आई तट पर, फिर कहने लगी कि हे यमुना, यदि अगस्त्य ऋषि निराहारी हैं तो हमें रास्ता दे दो। यमुना ने फिर रास्ता दिया। कृष्ण के पास पहुंचकर गोपियां आश्चर्य से भर गईं कि हे कृष्ण, ये क्या है? ये कैसी लीला है? हमने उन्हें भोजन कराया और असत्य बोला कि अगस्त्य निराहारी है। तो कृष्ण वही बात कहते हैं जो मैं आपको भुने बीज की बात बता रहा हूं। कृष्ण कहते हैं कि अगस्त्य कभी भोजन नहीं करते, वो निराहारी ही हैं, क्योंकि उन्होंने शरीर के दो भाग कर लिए। एक भाग वो स्वयं हैं और एक उनका शरीर है। वो शरीर को इस भाव से पोषण देते हैं कि जैसे प्रभु को पोषण दे रहे हैं, इसलिए वो जन्मजात निराहारी ही है।
वो खुद भोजन का कोई रस नहीं लेते। वही कर्म फल की बात है। कोई भी कर्म निष्काम भाव से जब किया जाता है, कर्तव्य समझकर किया जाता है, तो वो कर्म ईश्वर के हेतु समर्पित हो जाता है। जैसे बीज को भून दिया, अब वो फल नहीं देगा। इसलिए संत कर्म करते हुए भी अकर्मी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। सब कर्म करते हुए भी वो उनसे निर्लिप्त हैं, उनसे छुए भी नहीं। तो ये कर्म का रहस्य है कि आप कर्म करते हैं लेकिन उसके फल से दूर रहते हैं। और ये तभी संभव है जब बीच में आपकी भक्ति का मार्ग हो, प्रेम का मार्ग हो, श्रद्धा का मार्ग हो। आपको ज्ञात हो कि शारीरिक रहस्य है क्या, शरीर कौन है और आप कौन हो। ये दो बातें हैं। शरीर और आप दो अलग अलग चीजें हैं। इसको अगर सरलता से समझना है तो इस प्रकार से समझें कि कोई भी यंत्र जब हम चलाते हैं, कोई भी यंत्र, तो उसमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक यंत्र और दूसरा उसको चलाने वाला। जैसे आप रोशनी चाहते हैं, प्रकाश चाहते हैं, तो एक बल्ब और एक उस बल्ब को चलाने के लिए बिजली। अगर आप ठंडी हवा चाहते हैं तो एक यंत्र जिसे हम एयर कंडीशन कहें और एक उसे चलाने के लिए ऊर्जा अर्थात इलेक्ट्रिसिटी। ठीक वैसे ही ये शरीर भी चलता है, एक ये शरीर और एक इसको चलाने वाला। तो हमें ये दो बातें अलग अलग करके देखनी चाहिए कि एक शरीर है, एक शरीर को चलाने के लिए कुछ साधन है, ऊर्जा है। और जैसे ही हम ये एक से दो पर आते हैं, वैसे ही कर्म और अकर्म की परिभाषा समझ में आने लगती है। जब हम परिणाम की आशा करके, परिणाम फल की इच्छा करके कोई कर्म करते हैं तो वो कर्म कर्म होता है, अकर्म नहीं होता। अकर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो कर्म की इच्छा किए बिना, फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है वो अकर्मी है। और जो फल की इच्छा पहले करके कर्म करता है वो कर्म करता है, उसका परिणाम उसे भोगना होगा। और जब तक वो फल भोगने की इच्छा से कर्म कर रहा है तब तक जीवन, मृत्यु, फिर जीवन और फिर मृत्यु, ये चक्र चलता रहेगा। जिस दिन हमारे कर्म अकर्म हो जाए उस दिन जीवन में बहुत बड़ी घटनाएं घटने लगती हैं। जीवन का रहस्य समझ में आने लगता है, जीवन का चक्र समझ में आने लगता है। तो दो ही बातें हैं, या तो जीते रहो, जोड़ते रहो, जोड़ते रहो, छोड़ के मर जाओ बिना ये जाने कि यहाँ करने क्या आए थे। और एक भाव ये है कि कर्म को अकर्म बनाएं और रहस्यों से परिचित होने के लिए प्रयत्न करें। कहीं ना कहीं से रास्ता निकलेगा, क्योंकि परमात्मा की कृपा भी तभी होती है जब हमारी इच्छा होती है। आज हम सभी लोग धार्मिक हैं, पूरा संसार धार्मिक है, किसी न किसी धर्म को मानता है। लेकिन अगर किसी संत की नज़र से देखो तो जितना अधर्म आज इस संसार में है उतना पहले कभी नहीं था। जितने अधार्मिक लोग आज इस पृथ्वी पर हैं उतने पहले कभी नहीं।
तो सबसे पहले समझें कि धर्म क्या है। जो धारण के करने के योग्य है वो धर्म है। धार्याति धर्मा। जो भी चीज धारण करने के योग्य है वो धर्म है, और जो धारण करने के योग्य नहीं है वो अधर्म है। धारण करने से मतलब आचरण में आने से। सत्य है, प्रेम है, अहिंसा है, ये धारण करने के योग्य है। प्रेम के वश अर्जुन रथा क्यों, भूल गए ठकुराई। प्रेम में इतनी शक्ति है। सत्य, तो जब तक हम धारण करने, आचरण करने के योग्य चीजों को अपनी जीवन में नहीं उतारते, तब तक हम धार्मिक नहीं हैं। अगर मंदिर जाने से, आरती करने से, पूजा करने से धार्मिक बन जाते हैं हम, तो हम बहुत बड़े भ्रम में हैं, बहुत बड़ी गलती में जी रहे हैं। और ये गलती आपको अनंत जन्मों के चक्र में धकेल देगी। मंदिर जाना अच्छी बात है, पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन जब तक अपने आचरण में हम सद्गुण नहीं उतारते, तब तक कोई मायने नहीं है, कोई अर्थ नहीं रह जाता। अगर हम किसी दीन दुखी व्यक्ति को देखकर हमारे हृदय में करुणा उत्पन्न नहीं होती, तो हम धार्मिक नहीं हैं। अगर हम किसी असहाय की सहायता नहीं कर सकते, हम धार्मिक नहीं हैं। अगर हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, तो हम कहां से धार्मिक होंगे। तो मूल में मूल बात है कि ये जन्म या तो हम ऐसे ही गंवा दें, और उसका कारण मैंने आरंभ में बताया कि हमारी पहली पीढ़ियों की भी गलतियां हैं कि हमें कभी जीवन जीने के रहस्य समझाए नहीं गए, बताए नहीं गए। हमारी शिक्षा प्रणाली इसके लिए दोषी है, जिसमें जीवन जीने का, जीवन समझने का कोई अवसर ही नहीं। हम रोबोट पैदा कर रहे हैं, इंसान पैदा नहीं कर रहे। ऐसे रोबोट जो सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं कि धन कैसे एकत्र करना है, धोखा कैसे देना है, और ये किस कीमत पर कर रहे हैं हम। हमारे जीवन से प्रेम छूटता जा रहा है, सेवा, जो माता पिता की सेवा होनी चाहिए, वो छूटती जा रही है, सत्य छूट रहा है। सारे सद्गुण छोड़कर अगर यही एक जीवन जीना है, तो धिक्कार है मनुष्य होने का। किस बात के मनुष्य? संतों को शर्म आती होगी, कहते थे बड़े भाग मानुष तन पाया। क्या यही मानुष तन पाया? कि यही मनुष्य जो आज का मनुष्य है? लेकिन इस समय जरूरत है सही शिक्षा की, जो सिखा सके कि प्रेम का जीवन में क्या अर्थ है, धर्म का जीवन में क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, कौन है धर्म, कहां से आया धर्म, ये सिखाने की जरूरत है। और जब तक आपको जीवन समझ में नहीं आया, तब तक मृत्यु भी समझ में नहीं आएगी, और वो हमेशा डराती रहेगी। और मृत्यु से अगर इतना भय है, इतना डर है, तो जिएंगे कैसे और कब जिएंगे? इसलिए जान लो, जीवन को समझना अति 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 आवश्यक है। जीवन के रहस्यों को समझना बहुत आवश्यक है। तो आरंभ कहां से हुआ कि शरीर और एक शरीर को चलाने वाला,
हम दो की बात करें, पूरा विज्ञान, पूरी मेडिकल साइंस, पूरी संस्कृति, पूरी मानव जाति ये दो के भेद को नहीं समझती। मेडिकल साइंस एक को जानती है, शरीर, चलाने वाले की बात नहीं करती। और यही सबसे बड़ी गलती है, इसलिए कभी भी शरीर के रहस्यों से परिचित नहीं हो सकते, क्योंकि जो चलाने वाला है शरीर को, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको इग्नोर करके आप शरीर के रहस्यों से परिचित कभी नहीं हो सकते। मेडिकल साइंस सेल के लेवल तक पहुंच गई, देख लिया इस सेल में क्या है, लेकिन कभी नहीं समझ पाए कि सेल के अंदर भी अपनी मेमोरी है। हमारे शरीर का रोम रोम हर चीज याद रखता है, और हमारे शरीर का ही क्यों, विश्व का कण कण, चाहे वो सजीव है या निर्जीव, कण कण अपनी याददाश्त रखता है। तो हमें इस चर्चा को आगे बढ़ाना होगा, ये समझना होगा, ये जानना होगा कि जीवन क्या है, मनुष्य का लाइफ, मनुष्य की ज़िंदगी का क्या मायने हैं, कैसे उसको जीना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। तो अगले भाग में इसका आरंभ करेंगे। आज नमस्ते।